Welcome to you in YouTube class. Today students, today we will start chapter 4. Chapter 4 means linear equation in two variable. So students, already you have studied in class 7, class 8 linear equations. You know something about linear equations. So students, I am recalling once again what is linear equation. So yeah, basically what is equation? So equation is a equality relation which have at least minimum one variable. Equation is a relation which have minimum one variable. कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए. And equality relation means equal sign होना चाहिए. And there will be some constants. तो combination of ये relation of variables and constants having equality relation, जिसमें equality relation होता है मतलब equal का sign होता है students. That type of equation are that type of expression are basically equation. तो इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं. तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस 2x + 5 = 7. तो स्टूडेंट्स, इट हैज वन वेरिएबल. तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल में भी x, y, z एनी वेरिएबल. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेरिएबल ऑलवेज विल बी x. तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू हैव सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन in one variable. And you know students, what is the solution of linear equation? So let us solve it. So students, if you try to solve it, so what you will get? You will get 2x = 7 - 5. So 2x = 2. Then what you will get students? X = 1. So x = 1 is the solution. तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. तो सोल्यूशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड सोल्यूशन. बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोल्यूशन? तो मीनिंग ऑफ सोल्यूशन, इफ यू पुट x = 1, आप यहाँ पर x = 1 रखिए, तो बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल वैल्यूज, विल हैव इक्वल वैल्यूज. तो लेट अस चेक. इफ यू पुट x = 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा और +5 7 हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 7 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 7. तो ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज द सोल्यूशन. तो इसमें एक सिंगल सोल्यूशन है स्टूडेंट्स. क्या है? सिंगल सोल्यूशन है. सिंगल सोल्यूशन. सिंगल सोल्यूशन मीन्स नो अदर वैल्यू इज पॉसिबल. कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसको पुट करने से ये दोनों इक्वल हो जाए. तो एक ही सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेशन का. इसको देखिए, ये है लीनियर इक्वेशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो y = क्या हो जाएगा? 2 + 1/3. इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट? तो टेक एलसीएम. एलसीएम विल बी 3 3 × 2 = 6 + 1 इट मीन्स 7/3. तो y = 7/3. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन, मतलब सिंगल वैल्यू इज पॉसिबल. सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू होती है जो पॉसिबल होती है और कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स. तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं, नोट इट डाउन. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलवेज हैज अ सिंगल सोल्यूशन. हमेशा उनका एक सोल्यूशन होता है, एक ही वैल्यू निकलती है. जैसे यहाँ पर 1 निकला है, यहाँ पर 7/3 निकला है, सिंगल वैल्यू निकलती है. अगर आप 7/3 यहाँ पर रख दें स्टूडेंट्स, तो आपको 1/3 दोनों साइड मिल जाएगा. तो दिस इज ऑलरेडी स्टडीड बाय यू इन प्रीवियस क्लासेस, क्लास 7 एंड क्लास 8. सो लेट अस स्टूडेंट्स मूव टू टेकन अ वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट्स, इट हैज टू वेरिएबल्स टुगेदर, x and y. इन सिंगल इक्वेशन इट हैज टू वेरिएबल्स, x and y. तो 2 वेरिएबल है स्टूडेंट्स. तो आइए देखते हैं इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं. तो इनके सोल्यूशन स्टूडेंट्स ट्राई एंड एरर मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं. ट्रायल एंड एरर मेथड. तो स्टूडेंट्स, जो लीनियर इक्वेशन होता है, देखिए मेनी कॉम्बिनेशन, मेनी वैल्यूज कम इन योर माइंड. आपके माइंड में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जिनको प्लस करने से 10 हो जाता है. जैसे स्टूडेंट्स देखिए, इफ यू टेक x = 1 एंड y = दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्योंकि आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगा. लेकिन अदर स्टूडेंट क्या, सेकेंड स्टूडेंट कैन थिंक x = 2 एंड y = 8.
तो दिस इज अनदर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज अनदर सोल्यूशन, क्योंकि ये भी पॉसिबल है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. Another third student can think x equals to 5 and y equals to 5. If x equals to 5 and y equals to 5, then it is also true. तो many solutions are possible. लेकिन स्टूडेंट्स किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं. ये छोटा सा है इसलिए आप बहुत सारे गेस भी कर सकते हैं स्टूडेंट. देखिए मैंने 3 सोल्यूशन निकाल दिए हैं, 3 निकाल दिए हैं, 3 मैंने लिख दिए हैं. सिमिलरली यू कैन फाइंड मेनी मोर सोल्यूशंस. फॉर एग्जांपल एनी फोर्थ स्टूडेंट कैन थिंक x equals to 1.5 and y equals to 8.5. स्टूडेंट्स these solutions are in decimals. तो ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल. तो मैंने 4 सोल्यूशन गेस कर लिए हैं. तो स्टूडेंट्स एक बात यहाँ से क्या निकल करके आती है, एक बात ये निकल करके आती है, इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो इट हैज मेनी सोल्यूशंस. इन स्टूडेंट्स मेनी सोल्यूशन यानी बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. स्टूडेंट्स इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास दे कैन थिंक इन अ डिफरेंट वे, 40 डिफरेंट वेज दैट इसके सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं. क्यों स्टूडेंट्स? कीप इन माइंड बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो टू वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाइंग मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए. तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इट हैज मेनी सोल्यूशंस. तो ओवरऑल स्टूडेंट्स एक क्या कंक्लूजन निकल करके आता है? तो solution of linear equation. So students you should keep in mind, you write down in your notebooks linear equation in one variable. अगर आपके पास linear equation in one variable है तो it always has single solution. इसका एक सिंगल सोल्यूशन होता है, अकेला सोल्यूशन होता है, यानी एक ही वैल्यू आती है. और टू वेरिएबल इट हैज मेनी सोल्यूशंस. It has many solutions. In those many solutions you can think 2 solutions, 4 solutions. आप कुछ सोच सकते हैं, 2, 4, 6 जितने आपसे बोला जाए उतने आप इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो in coming exercises we will try to find out this type of solution. So this is very simple, so you can easily find. But if it is equation difficult, then we will see there how to find many solutions. तो टू वेरिएबल्स इट हैज मेनी सोल्यूशंस. और in students in mathematical language it has infinite number of solutions. Infinite number of solutions. So students keep this idea in your mind. And solution is basically the value pair, the combination of values या pair of values which satisfy this equation. ठीक है students? Let us understand students what is the standard form of linear equations in two variables, especially in two variables. So students, any linear equation can be written in this form: ax plus by plus c equals to 0. कोई भी इक्वेशन स्टूडेंट्स इस फॉर्म में हम ला सकते हैं. आई सी मैनी एग्जांपल्स एंड पुट दैट लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म. और उन लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लोग रखेंगे. तो स्टूडेंट्स ए क्या हुआ करेगा? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा हुआ है दैट विल बी ए. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई. सी इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म मीन्स उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. जैसे स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी. दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. क्यों? बिकॉज इन स्टैंडर्ड फॉर्म राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए. राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोज रूल यूज करेंगे. वी विल यूज सिंपली ट्रांसपोजिंग. तो क्या स्टूडेंट्स, हाउ यू कैन राइट? यू कैन राइट x प्लस वाई माइनस 10 equals to 0. So students, this is in standard form. For clearance you can see here it is 1. If coefficient में अगर स्टूडेंट कुछ भी नहीं है तो क्या सपोज किया जाएगा? 1.
ध्यान रखो, फिर से ध्यान रखो, अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मीन्स देयर इज 1 इन मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स हियर इज आल्सो इट इज 1। तो स्टूडेंट दिस इज एक्चुअली 1x प्लस 1y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 1x प्लस 1y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स ax, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू आल्सो 1 एंड c इक्वल्स टू स्टूडेंट्स माइनस 10। तो आफ्टर कंपेयरिंग यू विल गेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू माइनस 10। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन व्हिच एवर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ऐसा हम किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। एंड आफ्टर राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स a, b एंड c। हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कीप इन योर माइंड, a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब विद देयर इट हैज नो वेरिएबल, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो c होगा। और राइट हैंड साइड में इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होगा, इन राइट हैंड साइड देयर विल बी ऑलवेज अ 0। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कुछ आपका एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। So this is students standard form. We will try to write all the equation in this form. तो स्टूडेंट्स देखिए इस इक्वेशन को देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टूडेंट्स? ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स नाउ कैन सी मैच, ठीक है, मैच दिस फ्रॉम इज दिस इक्वेशन। तो एग्जैक्टली दिस इज इन दिस फॉर्म। तो यू कैन सी व्हाट विल बी a इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स a इक्वल्स टू 2 होगा, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, ध्यान देना। b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू, साइन के साथ लिखना स्टूडेंट्स, माइनस 9.35 बार। तो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं पार्ट, सेकेंड पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 डिनोमिनेटर में है। तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है उससे पूरे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 5, मल्टीप्लाइंग बाय 5। स्टूडेंट्स आप इक्वेशन के नीचे लिखेंगे, सामने लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे ही लिखते जाएंगे अपने पेजेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस y, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50 इक्वल्स टू 0, और 0 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपको ये इक्वेशन मिल गया। आप देखिए ये इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या सपोज करेंगे 1। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -50। तो नाउ दिस इज इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट तीसरा इक्वेशन देखिए, थर्ड वाला देखिए। थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट है 2x 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ एक ही वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल में है ही नहीं। तो इफ ये दो वेरिएबल में नहीं है तो पहले हम दूसरा वेरिएबल लाएंगे। दूसरा वेरिएबल क्या कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट्स, 0 का मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। सो यू कैन सी 3x प्लस हम लिख सकते हैं 0 इंटू वाई। स्टूडेंट 0 इंटू वाई यानी 0 है ही नहीं, 0 मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर अलर्ट रहना है स्टूडेंट्स। तो दिस इज इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल को स्टूडेंट्स मैंने 2 वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। So you can see, you can learn how to convert any equation in one variable into 2 variables. तो 0 का मल्टीप्लाई करके वो दूसरा वाला वेरिएबल आप लोग लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं है। तो देखिए 3x प्लस 0 इंटू वाई मतलब 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी, यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन कंपेयर करिए तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। तो दिस इज योर आंसर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन यूज ऑलवेज। एक क्वेश्चन और बता देता हूं स्टूडेंट, सेवंथ पार्ट। व्हाट इज सेवंथ पार्ट? y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सिंगल वेरिएबल में है, ये सिंगल वेरिएबल में है, वन वेरिएबल। लेकिन स्टूडेंट्स हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोनों इस तरह से लाना होगा, इस तरह से लिखना होगा। तो इस तरह से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 0x प्लस ये कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू आई और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -2। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व अदर पार्ट आल्सो। तो जो बाकी पार्ट्स बचे हुए हैं उनको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा देता हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। स्टूडेंट्स, जनरली यू परचेज नोटबुक एंड पेन्स फ्रॉम द स्टोर्स और बुक डिपोज। तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस मीन्स 2 times ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। स्टूडेंट्स, जनरली कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मोर देन पेन। तो एक रिलेशन गिवन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। So write the linear equation in 2 variable to represent this statement. इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू आर टू राइट द लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इट मीन्स कॉस्ट आपको अलग अलग वेरिएबल में लेनी होगी। तो देखते हैं, लेट अस सी। सो लेट अस टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज x रुपीज, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ द पेन इज y रुपीज। And what is said in question students? The cost of notebook is 2 times of the cost of pen. It is said in students, cost of notebook is 2 times as the cost of pen. So students, cost of notebook is x and cost of pen is y. It means x equals to 2y. तो ये हो गया स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो c नहीं है स्टूडेंट्स, c नहीं है मतलब c इज आल्सो 0। सो इसके कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है स्टूडेंट, जब कुछ नहीं होता तो 1 सपोज किया जाता है। तो इट मीन्स a इक्वल्स टू 1 and b equals to -2 and c equals to 0। स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है, x माइनस 2i इक्वल्स टू 0 तक। तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना सीख गए हैं तो उसको धीरे धीरे अप्लाई करते रहिए, हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो इट इज गुड फॉर यू। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 4.1, तो इट इज कंप्लीटेड। लेट अस मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 4.5। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं क्या है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि x है और y है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इट हैज यूनिक सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, रॉन्ग होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यू कैन सी 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल्स if an equation has 2 variables तो it has only 1 solution, वो भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो 2 वेरिएबल है तो स्टूडेंट्स इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, x की वैल्यू खुद से भी रख लीजिए, y की वैल्यू ऑटोमेटिक कुछ यू कैन फाइंड। जैसे x इक्वल्स टू 1 होगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 1 होगा। देखिए यहाँ से x इक्वल्स टू अगर आप 1 रख देते हैं तो y इक्वल्स टू क्या जाएगा, 3 + 5 यानी 8 आ जाएगा। अगर x इक्वल्स टू 2 हो गया स्टूडेंट्स तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 + 5 = 11। इस तरह से आप इनफाइनाइटली मेनी कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd ट्रू है। फर्स्ट, और क्यों ट्रू है, बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन आर गिवन एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर गिवन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशंस। तो यू आर टू फाइंड एनी 4, कुछ 4 सोल्यूशन निकालने हैं आपको।
तो 4 सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसको रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग ये दिस इज गिवन इक्वेशन 2x plus y equals to 7, 2x plus y equals to 7, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हमको इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकालने हैं तो एक होता है स्टूडेंट्स, आप दिमाग में सोचिए, बट इट इज टू डिफिकल्ट टू थिंक एवरीथिंग इन माइंड, सो हम लोग लिख के करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y इक्वल्स टू समथिंग, आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस 2x को ट्रांसपोज कर दिया स्टूडेंट्स, प्लस 2x है तो उस राइट साइड में जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप x की वैल्यूज खुद से सपोज कर लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, सब छोटी छोटी वैल्यू सपोज कीजिए, बहुत छोटी छोटी, 0 1 2 इस तरह से। तो जैसे आप x इक्वल्स टू खुद से एक टेबल बना लीजिए स्टूडेंट्स, और मेरे साथ सपोज कीजिए, खुद से सपोज कीजिए, बहुत दिक्कत छोटी 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 x की वैल्यूज खुद से सपोज कीजिए। तो x की वैल्यू अगर आप 0 सपोज करते हैं स्टूडेंट, देखिए इस टेबल में x के प्लेस पे 0 रख दिया मैंने, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 0 आएगा ना, 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 यानी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। स्टूडेंट्स अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। अब x इक्वल्स टू 1 रख दीजिए स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 माइनस 2 इंटू 1 यानी 7 माइनस 2 यानी 5। अगर आप x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 5। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर, यू कैन सी एट दिस प्लेस। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, आप रफली भी कर सकते हैं, बट गलत वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए। अगर x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 2 रखते हैं तो देखिए 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4 यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -1 रख लीजिए, x इक्वल्स टू -1 रख दीजिए, तो -1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7 माइनस 2 इंटू -1 यानी 7 प्लस 2 यानी y इक्वल्स टू क्या जाएगा 9। तो 4 वैल्यूज निकाल दी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हो सकता है आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो, बिकॉज देयर आर मेनी सोल्यूशंस, हजारों लाखों सोल्यूशन होते हैं इस लीनियर इक्वेशन के, जिसमें आउट ऑफ दो सोल्यूशंस वी हैव फाइंड ओनली 4 सोल्यूशन, केवल 4 निकाले हैं, आप कुछ और निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सोल्यूशन क्या हो गए, पेयर ऑफ सोल्यूशंस क्या हो गए स्टूडेंट्स, उसको इस तरह से लिख देते हैं। जैसे पहला सोल्यूशन हो गया 0,7 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, 1,5। स्टूडेंट्स यू कैन सी वी आर रीचिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 1,5 एक तीसरा पेयर हो गया स्टूडेंट 2,3। तो पेयर ऑफ वैल्यूज, पहला वैल्यू हमेशा x होगा, दूसरा वैल्यू हमेशा y होगा, -1,9। स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप अगर इनमें से किसी को भी स्टूडेंट्स आप रिवीजन में चेक कर लीजिएगा, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 आएगा और राइट हैंड साइड में भी 7 आएगा, इनमें से कोई भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दीज आर 4 सोल्यूशंस। स्टूडेंट्स आइए एक इक्वेशन और समझा देता हूं मैं, थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट आप खुद से करेंगे, दैट इज होम असाइनमेंट फॉर यू। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये पाई है स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू 22/7 या कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पाई में ही आंसर निकालेंगे। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको ध्यान देंगे, पाई से कोई परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डोंट वरी अबाउट दिस पाई, think only conceptually, this is a linear equation in 2 variable, तो it will have many solutions। तो क्या करो, put y in the form of x, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 माइनस पाई x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाउ फ्रेम अ टेबल, so students x and y, by yourself you use x की वैल्यू आप खुद से रखो, जैसे x की वैल्यू सिंपली आप 0 रखो, तो y की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस पाई इंटू 0 यानी 9 माइनस 0, तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 9 होगा। इट इज क्वाइट सिंपल। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे x की वैल्यू आप पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस पाई इंटू 1 यानी 9 माइनस पाई, तो कोई बात नहीं 9 माइनस पाई लिख दीजिए यहाँ पर। अभी स्टूडेंट्स हमें एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पाई में ही आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें कई वैल्यूज निकालनी है।
तो स्टूडेंट्स आप x की प्लेस पे 2 रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई। तीसरा आंसर निकल गया। x के प्लेस पे इन द प्लेस ऑफ x यू यूज -1, आप छोटी छोटी वैल्यूज रखिए, बहुत कैलकुलेशन इजी रहे जिससे। -1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 माइनस पाई इंटू -1, तो माइनस माइनस दैट इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 9 प्लस पाई। स्टूडेंट्स वी हैव कैलकुलेटेड 4 वैल्यूज ऑफ y, तो इन दिस वे वी कैन गेट 4 पेयर। तो पहला है स्टूडेंट्स 0, 9, दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन। अनदर इज 1, 9 माइनस पाई, अनदर इज 2, 9 minus 2 pi, and another is -1, 9 plus pi. Students, these are only 4 solutions. Keep in mind, it may have many solutions जो आपके आंसर में हो सकता है ना मैच करें। आंसर में वही वैल्यू मैच करेगी जिसमें आप x मैच करा लेंगे, उसकी y जरूर मैच करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो लेकिन आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब इनमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर इनपुट कीजिए, यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली स्टूडेंट्स 9 मिलेगा, तो ये आप खुद से चेक कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमको चेक करने हैं स्टूडेंट्स। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। Let us see in the screen question number 3, students. We have to check whether the following are solution of this equation or not. एक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और उसके डिफरेंट सोल्यूशन दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स हमको चेक करना है कुछ कि वो सोल्यूशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन मीन्स द वैल्यूज ऑफ x एंड y विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आइए हम लोग कुछ चेक करते हैं। लेट अस सी। तो दिस इज गिवन लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं। सम सोल्यूशंस आर गिवन, तो आई हैव टेकन 3। इन क्वेश्चन देयर आर 5, यू विल सॉल्व ऑल द केसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला है x इक्वल्स टू 0 एंड 2। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें ये क्या होता है x और ये क्या होता है y। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 इन गिवन इक्वेशन, तो इसमें रख देते हैं। देखिए क्या आएगा, तो x इक्वल्स टू 0 रखिए, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -4 और राइट हैंड साइड में क्या है +4। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, यानी लेफ्ट हैंड साइड नेवर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये -4 है और ये +4 है। तो -4 कैन नेवर बी इक्वल्स टू स्टूडेंट +4, तो ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये जो है ये सोल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको देखते हैं सेकंड वाले को। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0, दिस इज x एंड दिस इज y। तो पेयर ऑफ वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज को चेक करना है। देखिए x के प्लेस पे 2 रखना है, इक्वेशन वही है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूज x इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस 0, y इक्वल्स टू 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, तो 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो अगेन स्टूडेंट्स 2 इक्वल्स टू 4। तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज नेवर पॉसिबल। तो नेवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, नेवर। तो स्टूडेंट्स इट इज नॉट पॉसिबल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड डजंट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो 2 कैन नेवर बी, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। 2, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सारे चेक कर सकते हैं। आइए मैं एक और चेक करके बताता हूं। जैसे स्टूडेंट्स 4, 0 x की वैल्यू 4, 0
तो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0. So use in equation 1. Putting in equation या in given equation. तो 4 minus 2 into 0 equals to 4. तो 4 minus 0 equals to 4, यानी 4 equals to 4. तो लेफ्ट हैंड साइड equals to राइट हैंड साइड. इसका इट मीन्स स्टूडेंट्स दिस इज ए सोल्यूशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है. तो इस तरह से आप ढेरों चेक कर सकते हैं. आइए एक रूट वाला बता देता हूं मैं. तो ये इसका सोल्यूशन है. सिमिलरली स्टूडेंट लेट अस चेक दिस. x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4√2. ठीक है. तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x की जगह पर क्या रखना है? √2. √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4. तो √2 माइनस 8√2 इक्वल्स टू 4. तो स्टूडेंट्स क्या आ गया? माइनस 8√2 में √2 माइनस हो जाएगा, तो 7√2 इक्वल्स टू 4. तो स्टूडेंट देख पा रहा है ये वैल्यू कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकती. दिस कैन नॉट इक्वल्स टू दिस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डजंट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अगर दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, आफ्टर सिंप्लीफाइंग बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, इट मींस दिस इज ए नॉट सोल्यूशन. तो ये भी आपका स्टूडेंट सोल्यूशन नहीं है. तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व मेनी मोर क्वेश्चंस. यू कैन सॉल्व एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट यू विल सॉल्व एग्जांपल्स. आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. स्टूडेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. Find the value of k if x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of given equation. Is a solution of given equation. So students, given equation is 2x plus 3y equals to k. यहाँ पर given equation है and x equals to 2 और y equals to 1 solution है इसका. तो putting x equals to 2 and y equals to 1. इसका एक सोल्यूशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए स्टूडेंट. तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू के. तो 2 इंटू 2 4 एंड 3y इक्वल्स, y की वैल्यू स्टूडेंट्स y इज 1. तो 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू k. स्टूडेंट्स इट मीन्स k इक्वल्स टू 7. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, m एटसेट्रा. तो ये इसका सोल्यूशन है, मतलब ये रख देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, मतलब k इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 7. तो 10 k इक्वल टू 7 इज योर आंसर. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2. तो आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसको करेंगे. तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग ग्राफ्स बनाना सीखेंगे. Thank you and have a nice day.